ग्रैंड ब्लैकवुड होटल, शानो शौकत की एक बड़ी इमारत, पर अंधेरे में डूबी हुई। लोग कमरा 1313 के बारे में फुसफुसाते थे, एक ऐसी जगह जहां दुख हमेशा बना रहता है। एक जवान जोड़े की मौत इसी कमरे में हुई थी। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। तब से मेहमानों ने अजीब आवाजें सुनने की बात कही। ठंडे स्थानों ने उनकी रूह कंपा दी। स्टाफ 13वीं मंजिल से पूरी तरह बचता था। कमरा 1313 बंद रहा, अपने डरावने अतीत का एक खामोश गवाह। लुकास, एक शक्की पत्रकार, इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे तर्क और वजह पर गर्व था। फिर भी कमरा 1313 की कहानी ने उसकी दिलचस्पी जगाई। सच्चाई जानने की प्यास से प्रेरित होकर उसने जांच करने का फैसला किया। उसने ग्रैंड ब्लैकवुड में एक कमरा बुक किया और बदनाम 13वीं मंजिल मांगी। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल रहा। वो कहानी के पीछे का सच उजागर करेगा। लिफ्ट 12वीं मंजिल पर अचानक रुक गई। लुकास बाहर निकला। उसकी रीढ़ में एक ठंडा डर समा गया। गलियारा भयानक रूप से खामोश था। एक टिमटिमाती हुई लाइट लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। उसने कमरों के नंबर गिने, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। 1312, 1314, कमरा 1313 नहीं था। उसने दीवार पर हाथ फेरा, किसी छिपे हुए दरवाजे की तलाश में। कुछ नहीं। क्या कहानी ने उसे गुमराह किया था? अचानक हवा बर्फीली हो गई। लुकास के हाथों के बाल खड़े हो गए। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। फिर उसने उसे देखा। एक दरवाजे की हल्की सी रूपरेखा मंद रोशनी में चमक रही थी। ये पहले वहां नहीं थी। हिचकिचाते हुए उसने हाथ बढ़ाया और हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। एक अंधेरे कमरे का खुलासा हुआ। सड़ांध और धूल की गंध उसकी नाक में भर गई। भाग 5, एलेनोर की डायरी। कमरा समय में जमा हुआ था। एक बीते युग की भव्यता पर मकड़ी के जाले लगे थे। चांदनी की एक किरण धूल भरी लिखने की मेज पर पड़ रही थी। अपने डर पर काबू पाकर लुकास अंदर चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसके अंदर दहशत फैल गई। वो हैंडल को पकड़ने के लिए लड़खड़ाया, लेकिन वो हिला नहीं। वो फंस गया था। उसकी नजर मेज पर रखी एक चमड़े की डायरी पर पड़ी। इसके पन्ने सुंदर लिखावट से भरे थे। पहले पन्ने पर एलेनोर नाम लिखा था। भाग 6, भूतिया साया। जैसे ही लुकास एलेनोर की डायरी में गहराई से उतरा, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। तापमान गिर गया। हवा निराशा से भर गई। उसने उसके प्यार, उसके विश्वासघात और इन्हीं दीवारों के भीतर उसकी दुखद मौत के बारे में पढ़ा। अचानक एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वो एक पारदर्शी आकृति का सामना करने के लिए घूमा। उसकी दुखी आंखें उसकी आंखों से मिली, जो दर्द से भरी थीं। वो एलेनोर थी। भाग 7, जल्दबाजी में पीछे हटना। डर ने उसे अलौकिक शक्ति दे दी। उसने डायरी को अपने कोट की जेब में डाल लिया और खुद को दरवाजे पर फेंक दिया। यह खुल गया और वो दालान में गिर पड़ा। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दालान से भाग गया। एलेनोर की भूतिया चीखें उसके पीछे गूंज रही थीं। वो लड़खड़ाया और गिर गया। उसके हाथ खुरदुरे कालीन पर छिल गए, लेकिन वो नहीं रुका। वो रुक नहीं सकता था जब तक वो इस शापित जगह से बहुत दूर नहीं चला जाता। भाग 8, डायरी का खुलासा। लुकास तब तक दौड़ता रहा जब तक वो होटल की लॉबी में हांफता हुआ गिर नहीं गया। कांपते और हांफते हुए उसने रात के मैनेजर को अपनी चाबी दिखाई। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दावा किया कि कोई 13वीं मंजिल नहीं थी और लुकास को रात में बाहर निकाल दिया। अपने अपार्टमेंट में वापस लुकास ने आखिरकार अपनी सांस पकड़ी। उसने सावधानी से डायरी खोली। स्याही फीकी थी, लेकिन पढ़ी ही जा सकती थी। आखिरी प्रविष्टि ने उसकी रीढ़ में ठंडक भेज दी। एलेनोर अपने प्रेमी के विश्वासघात से निराश होकर खिड़की से कूद गई थी। उसने अपने शाश्वत क्रोध के बारे में लिखा। उसकी बेचैन आत्मा हमेशा के लिए कमरा 1313 से बंधी हुई है। भाग 9, एक बेचैनी की भावना। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन अनुभव लुकास को परेशान करता रहा। वो एलेनोर की उपस्थिति, उसके ठंडे स्पर्श और उसकी दुखी आंखों की भावना को दूर नहीं कर सका। उसने यह सब एक मतिभ्रम, दिमाग का एक खेल मानकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन गहराई से वो सच्चाई जानता था। कमरा 1313 मौजूद था, दूसरी दुनिया का एक द्वार। उसने एलेनोर की डायरी को बंद करके रखा। ग्रैंड ब्लैकवुड होटल की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों की एक भयानक याद।